प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए पहुंचे नेताओं की तस्वीर। लेकिन अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जिसे टाइम्स नाउ नवभारत की महिला रिपोर्टर्स ने न सिर्फ देखा बल्कि महसूस किया, उसे सहा है। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है, क्योंकि ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा था, हजारों की भीड़ के बीच हो रहा था और देश की राजधानी में हो रहा था। ये सब उन लोगों की तरफ से हो रहा था जो ये कह रहे थे हम आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, हम छात्रों के लिए यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, हम खुद छात्र। आप देखिए, गोदी मीडिया भाई यहाँ से देखिए। एक संजय पांडा है, वो लिख रहे हैं, रूबिका क्या तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, मुझे शर्म आ रही है संजय पांडे, मुझे शर्म आ रही है मेरी इन सहयोगियों को इस तरीके से भीड़ तंत्र के आगे फंसे हुए देखकर। इनके बीच पहुंचे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये टाइम्स नाउ नवभारत की ज्योति है, मेरी सहयोगी है। क्या ज्योति का यही कसूर था कि वो एक महिला रिपोर्टर है? सोचिए आज क्या हो सकता था अगर मेरी ये सहयोगी इस भीड़ से डर गई होती, तो आपने सोचा है क्या हो गया होता? शिक्षा क्रांति समझ रहे हैं आप? हमारी महिला सहयोगी की आवाज भीड़ के शोर में अगर दब गई होती तो क्या होता? सोचिए आज क्या होता अगर ज्योति ने भीड़ के सामने तन कर खड़े होने की हिम्मत ना दिखाई होती। खबर दिखाने के लिए ये पुलिस वाला है, ये डीसीपी है, जो ज्योति को एकदम ऐसे अपने आगोश में लिए आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि उस पर पत्थरबाजी हो सकती है, ज्योति पर हमला हो सकता है। सोचिए आज क्या होता अगर मेरी सहयोगी ने हमले पर उतारू इस भीड़ को पछाड़ा ना हो। सोचिए आज क्या होता अगर मेरी सहयोगी के मोबाइल कैमरे में लाइव ये तस्वीरें रिकॉर्ड ना हो रही होती। आज क्या होता अगर ज्योति की मदद के लिए पुलिस को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती? क्या होता अगर 2000 की भीड़ मेरी सहयोगी का पीछा करते हुए बैंक के अंदर घुस जाती? पुलिस ने फिलहाल घेरा बनाया। आप सुनिए, और मैं सच बता रही हूँ आपको, ये अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं है। जो वहां घटना बीत रही थी, मैं आज आपको न्यूज की पाठशाला में वही तस्वीरें दिखाऊंगी। हम जो इनके वाजिब सवाल उठाने आए, इसके साथ एक बार फिर ये भीड़ तीसरी बार ये भीड़ वापस से बैंक के पास आ गई है। और यहाँ से मुझे लगता है शायद आप थोड़ा बहुत, अगर ये क्योंकि विजिबिलिटी कम है, देख पाए तो छात्र हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी तादाद में छात्र मौजूद हैं, 1.5-2 घंटे तक इनके बीच में मौजूद थी और उसके बाद आखिरकार थक हार कर जब इन्हें समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं नजर आया तो हमें अपने कैमरा, अपनी टीम, अपने आप की सुरक्षा के लिए बैंक में अंदर आना पड़ा। और अब हम अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि ये जो आप हरा शटर देख रहे हैं, ये बैंक का शटर है और इस बैंक के शटर से उठते ही ये भीड़ यहाँ पर घेराबाजी करने लगती है। मैम, जब आप हमारे एटीएम के कैबिन में चली गई थी, उसके बाद फिर काफी ज्यादा प्रोटेस्टर्स हमारे ब्रांच के बाहर इकट्ठा हो गए थे, अराउंड 1000 के आसपास में होंगे। और हमें तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। इंस्टेंटली मैंने पीसीआर वैन को कॉल किया, बट वो भी आने में उनकी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो ब्रांच के आसपास पहुंच सकते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत अगर वहां पे भीड़ थोड़ी कम हुई थी, फिर हमने कोशिश की कि आपको हम एटलीस्ट कम से कम ब्रांच के अंदर बुला लें ताकि आप एटलीस्ट सेफ हो जाएं। और ये प्रोटेस्टर्स इतने अग्रेसिव हैं कि वो बार बार वो सर्च कर रहे हैं कि मैम ब्रांच के इनसाइड में हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैम बाहर निकले तो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग करने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि जब पुलिस सिक्योरिटी मिले तभी मैम यहाँ से जाए तो बेटर होगा।
हम आंदोलन कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे। टाइम्स नाउ नव भारत में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं, अपनी जिम्मेदारी जानता है, समझता है। हम वहां पर अपने सहयोगियों को ग्राउंड जीरो पर जो कुछ दिख रहा है उसे कवर करने के लिए, वहां पर मौजूद रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहां पर मेरी सहयोगी रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। चारों तरफ से भीड़ उनको घेर लेती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, तरह तरह के नाम पुकारे जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर रही थी ज्योति? जो कर रही थी आपके सामने कर रही थी, सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने हो रही थी। प्री कंसीव नोशन के तहत आप एक महिला को चारों तरफ से घेरते हैं, उसे डराते हैं, उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये मीडिया कुछ और दिखाती है। मैं वही दिखा रही हूं जो ग्राउंड जीरो पर हुआ। हर आंदोलन की एक नैतिक पूंजी होती है, आप समझिए। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका तर्क, उसका संयम, उसका नैतिक साहस। और इतिहास गवाह है, जिन जिन आंदोलनों ने समाज को दिशा दी है, उन्होंने असहमति का सम्मान किया है, सवालों से डरे नहीं है, सवालों का सम्मान किया है और सामना भी किया है। मीडिया को अपना शत्रु नहीं माना है। लेकिन जब किसी आंदोलन में विचार की जगह भीड़ ले ले, तर्क की जगह गालियां और संवाद की जगह डराने धमकाने की संस्कृति आ जाए, तब आंदोलन अपनी नैतिक ऊंचाई खोने लग जाता है। आज मेरी सहयोगी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक पत्रकार के साथ अभद्रता नहीं है, वो उस लोकतांत्रिक संस्कृति पर हमला है जिसमें पत्रकार का काम घटना स्थल से सच दिखाना होता है, ना कि किसी पहले से निर्धारित पटकथा का हिस्सा बनना। पत्रकार हूँ, ये युवा है जिनके लिए मैं आवाज ये लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। ये असली चेहरा कॉकरोच जनता पार्टी का मैं एक महिला पत्रकार हूँ। बताइए, मेरी सहयोगी वहां क्या करने गई थी? ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने गई थी। आपके प्री कंसीव नोशन, आपको सलाम। पहले महिला सहयोगी ज्योति को घेरा जाता है, गोदी मीडिया कहकर अपमानित किया जाता है, उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बैंक में शरण लेनी पड़ती है। सामने एटीएम दिखा, वो फौरन भागकर एटीएम में अपनी जान बचाने के लिए गई। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस के डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रोहित राजबीर सिंह का, कि वो और उनकी टीम ज्योति मिश्रा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन को सुरक्षित बाहर निकाल लाए।